Always stay on top with हमेशा टॉपर। हेलो, वेलकम टू हमेशा टॉपर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को अपने एक दैनिक जीवन में काम आने वाले एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये जो अपने छोटा बच्चा आप देख रहे हो, इसका नाम है लल्लू। क्या नाम है इसका? लल्लू। तो लल्लू की कहानी अपने शुरू करते हैं। लल्लू क्या है, एक बार गली में घूम रहा था तो इसको एक पतंग मिल जाती है और ये पतंग उड़ाना चाहता है लल्लू बहुत ही ऊंचाई पर। लेकिन लल्लू की समस्या ये है कि लल्लू के पास धागा बहुत ही कम है। तो ये भागा भागा दुकानदार के पास जाता है और बोलता है कि भैया मुझे धागा दे दीजिए। तो दुकानदार ने पूछा, भाई कितना धागा दें लल्लू आपको? तो लल्लू ने कहा कि हमें तो पतंग उड़ानी है भैया जमीन से 25 मीटर की ऊंचाई पर। ये क्या कहता है? लल्लू कहता है कि भैया हमें तो 25 मीटर की हाइट पर पतंग को उड़ाना है, हमें धागा दे दीजिए, कितना चाहिए? तो दुकानदार भी इसकी तरह ही था, उसको भी मैथ नहीं आती थी। तो दुकानदार ने कहा, भैया हमें तो इतना गणित नहीं आता, आप किसी से पूछ कर आओ। तो लल्लू परेशान हालत में हमें मिलता है और हमसे कहता है कि भैया भैया हमारी समस्या का हल कर दीजिए, हमें पतंग उड़ानी है 25 मीटर की हाइट पर और हमें चाहिए धागा, धागे की लंबाई कितनी होगी? तो हमने कहा, बेटा लल्लू इसके लिए आपको पढ़नी होगी त्रिकोणमिति। तो चल मेरे साथ, मैं पढ़ाता हूँ तेरे को त्रिकोणमिति। देख बेटा लल्लू, तुझे उड़ानी है जमीन से 25 मीटर हाइट की पर पतंग। तो ये जो आकृति बनी है ये तेरे को किस प्रकार की लग रही है? ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो अपने त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले और फिर अपने त्रिकोणमिति के बारे में समझते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं अपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। तो ये समकोण त्रिभुज में पता है आपको, एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, ये जो भुजा है ए सी, इसको कहते हैं अपने कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण, ठीक है। इसको एक बार कैपिटल के से लिख देता हूं मैं। और ये जो दो भुजाएं बच गई है अपने पास, ए बी और बी सी, इनका नाम लिखने के लिए अपने को एक कोण चाहिए। जैसे अपने कोण ये ले लेते हैं थीटा कोण, ठीक है। तो थीटा के ये जस्ट सामने वाली, थीटा के बिल्कुल सामने वाली जो ये भुजा है ए बी, ये हो जाएगी लंब, ठीक है। ये कौन सी भुजा हो जाएगी? लंब। इसको लिखेंगे अपने कैपिटल एल से। और ये जो थीटा के साथ वाली भुजा है, ये वाली भुजा, तो ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। कौन सी भुजा हो जाएगी ये? आधार, ठीक है। इसको अपने लिख देते हैं ए से। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, ये जो एंगल है 90 डिग्री का, इसके सामने की भुजा तो हो जाएगी कर्ण और थीटा कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। यानी जो एक कोण अपने को दे रखा हो उसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और जो शेष बच गई, या फिर अपने कहें थीटा के साथ वाली जो भुजा है, वो हो जाएगी आधार, ठीक है। तो इन सब भुजाओं के अंदर रिलेशन अपने निकालेंगे, यानी इनका अनुपात निकालेंगे, उसी अनुपात के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है अनुपात, इसके लिए अपने एक सबसे पहले छोटा सा फॉर्मूला है वो अपने याद रखेंगे। क्या? एल ए एल बटे
के ए। तो इसको तो वैसे याद रखते हैं, जो पुरानी ट्रिक है अपने पास लाल बट्टे कक्का, लेकिन ये बहुत पुरानी हो गई है, तो अपने नई ट्रिक पढ़ेंगे। क्या ट्रिक पढ़ेंगे अपने? तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, सनी खुश तनु। ठीक है, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, यानी लल्लू के पापा पूछ रहे हैं उससे, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, तो लल्लू बता रहा है सनी कुश और तनु आए। तो ये जो ट्रिक है आपको याद रखनी है। ये जो पहला रेशो है ना यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, और ये अगला रेशो आधार बटे कर्ण, और इससे अगला रेशो है ये अपने पास लंब बटे आधार यानी अनुपात। लंब बटे कर्ण का अनुपात, आधार बटे कर्ण का अनुपात और लंब बटे आधार का अनुपात। ये जो अनुपात है अपने पास, इन अनुपात के अलग अलग नाम रख दिए वैज्ञानिकों ने। लंब बटे कर्ण को कहा गया, यानी ये सनी लिखा है, इसका मतलब क्या है? साइन। क्या है ये? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण यहाँ लिखा है अपनों ने कुश, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। और ये जो है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा तनु लिखा है, इसका मतलब टेन थीटा। ठीक है, तो साइन कोस और टेन ये नाम रख दिए वैज्ञानिकों ने। लंब बटे कर्ण को कहा साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को कहा कोस थीटा, और लंब बटे आधार को कहा टेन थीटा। इसी प्रकार आधार बटे लंब को, यानी इसका जो व्युत्क्रम होगा, इसका जो उल्टा होगा, उसको अपने कहेंगे क्या? कोट। कोट थीटा। ये जो है कोस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार जो है, ये हो जाएगा अपने पास सेक थीटा। क्या? सेक थीटा। और ये जो है कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये जो ट्रिक है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, कौन कौन आया। तो ये जो है ये हो जाएगा सनी हो जाएगा साइन के लिए, कुश हो जाएगा कोस के लिए, और ये तनु हो जाएगा टेन के लिए। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद रखना और आप ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, सनी कुश तनु। लिख लेते हैं सबसे पहले क्या? साइन थीटा। देखो यहां पर वही फॉर्मूला लिख ले अपने, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। ठीक है, सनी कुश तनु। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये पहले वाला कॉलम उठा लो यहाँ पर, लंब बटे कर्ण वाला, तो ये हो जाएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, दूसरा कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 टेन का उल्टा, यानी यहां से अपने नीचे से पढ़ेंगे आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर पांचवा जो है अपने पास वो हो जाएगा कोट के बाद सेक थीटा।
तो सेक थीटा किसका उल्टा है? यहाँ देखिए नीचे से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसके बाद अपने छठा अनुपात लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, साइन का उल्टा। तो अब अपने इन सब के अंदर संबंध लिखेंगे। ठीक है, यानी कौन किससे संबंधित है। आपको पता है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी ये जो दोनों है ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है टेन और कोट ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये सेक और कोस जो है वो एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है। तो अपने इन सब के यहाँ पे संबंध लिख लेते हैं कि कौन किसका उल्टा है। तो पहला जो है अपने पास वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास? लंब बटे कर्ण। तो इसको बच्चों अपने ऐसे लिख सकते हैं, अंश को हर के हर में लिखा जा सकता है, यानी एक बटे में कर्ण बटे लंब। ये अंश जो है वो अपने इस हर के हर में लिखा जा सकता है। और ये हो गया अपने पास कर्ण बटे लंब। क्या होता है? तो यहाँ से देखिए कर्ण बटे लंब क्या है? कोसेक थीटा। तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास? 1/कोसेक थीटा। दूसरा अपने देखते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास? आधार बटे कर्ण। इसको भी अपने वैसे ही लिखेंगे, 1 बटे अंश को हर के हर में लिखा जा सकता है, यानी ये हो जाएगा अपने पास कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कर्ण बटे आधार जो है वो किसका फॉर्मूला है वो देखो इसमें। कर्ण बटे आधार जो है वो है सेक थीटा का। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/सेक थीटा। इसके बाद देखते हैं अपने अगला जो टेन थीटा है। टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास? लंब बटे आधार। तो इसको भी अपने वैसे ही लिखेंगे, अंश जो है लंब उसको अपने हर के हर में लिख देंगे, यानी a बटे लंब कर देंगे इसको। ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसे। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 में आधार बटे लंब। देखो किसका है? आधार बटे लंब। तो ये आ जाएगा अपने पास कोट थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो इनके तो आपस में रिलेशन आ गए, साइन कोस का, साइन और कोसेक का, कोस और सेक का, और टेन और कोट का। अब अपने इन तीनों में रिलेशन निकालते हैं, साइन कोस और टेन में। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर अपने दोबारा से टेन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। तो अपने क्या करते हैं, अंश में भी कर्ण का भाग दे देते हैं और हर में भी कर्ण का भाग दे देते हैं। तो ये अपने पास बनेगा लंब बटे कर्ण जो है वो देखो क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या है? ये देखो ये आधार बटे कर्ण कोस थीटा। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये आ गए अपने पास 4 फॉर्मूले। ठीक है, चारों फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। ज़्यादा ध्यान नहीं रखना इसमें, सिर्फ आपको ये एक फॉर्मूला रखना है याद। लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया? लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया? तो कौन कौन आया था? सनी, कुश और
तनु, यानी लंब बटे कर्ण से हो जाएगा साइन थीटा, आधार बटे कर्ण से हो जाएगा कोस थीटा और लंब बटे आधार से हो जाएगा टेन थीटा। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से इन सारे फॉर्मूलों को बना सकते हो। जब आप इनको लिख लोगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को, तो इनमें आपस में संबंध भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अपने देखते हैं थीटा के अलग अलग मान के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके क्या क्या मान होंगे। यानी 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसको अपने समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो अपने यहाँ पर एक बार साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही आसान है। तो यहाँ से अपने 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सब में क्या करना है, आपको 4 का भाग दे देना है। सब में ही 4 का भाग देना है। ठीक है, ये भाग दे दिया। अब क्या करना है, सबके ऊपर वर्गमूल लगा दो सबके ऊपर। ये काम करना है इतना। और अपने पास साइन थीटा के अलग अलग कोणों के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 के अंदर किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है। 1 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर अपने इसको हल करेंगे तो ये 2 और 4 आपस में कट रहे हैं, तो ये आएगा अपने पास 1/2। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 2 जो है वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, तो ये √2, 1/√2 लिखेंगे इसको। यहाँ पर ये जो है √3 बटे में 4 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 2। और यहाँ पर अपने इन दोनों को काटेंगे तो ये आएगा यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1/1 यानी 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये जो मान आए हैं अपने पास वो किसके हैं, साइन थीटा के मान है। ठीक है, साइन के मान है। ये 0 डिग्री की वैल्यू है और ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा और ये 45 डिग्री का मान हो जाएगा और ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने साइन के मान निकाल लिए, तो बाकी सारे अपने इन मानों की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो चलिए बच्चों, अपने यहाँ पर ये टेबल बना ली है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए अपने अलग अलग वैल्यूज़ लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 0 डिग्री के लिए अपने पिछले पेज पे निकाला था। यहाँ पर 0 साइन 0 का मान आया था 0 और साइन 30 डिग्री का अपने पास मान आया था 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान आया था अपने पास 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान आया था अपने पास √3/2 और 90 डिग्री का मान आया था यहाँ पर अपने पास 1। तो अब अपने कोस थीटा का जब मान लिखेंगे तो अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 और ये √3/2 आ जाएगा यहाँ पर और ये 1/√2 और ये 1/2 और ये 0 इधर आ जाएगा। तो ये साइन थीटा और कोस थीटा के अपने पास अलग अलग मान आ गए हैं। अब अपने लिखना है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए आपने अभी अभी पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा ये अपनों ने पढ़ा था अभी अभी। तो इस फॉर्मूले से अपने इसके मान निकाल लेंगे। साइन ऊपर है ही, कोस थीटा नीचे है ही, तो ये 0/1 कितना आएगा यहाँ पर, 0। 1/2 और बटे में है √3/2, तो इसका आ जाएगा अपने पास। देखो यहाँ पर अगर अपने करके देख लो आप, 1/2 और बटे में √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा अपने पास 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है, इसमें देखो 1/√2 ऊपर है, 1/√2 ही नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 1 और ये √3/2 और बटे में 1/2 है,
यानी इसी का उल्टा है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, √3। और ये 1/0 है, तो इस 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसका कोई भी आंसर नहीं आता है अपने पास। कई बार लिख लेते हैं इन्फिनिटी, अनंत लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने लिखेंगे ये परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये अपरिभाषित है। क्या है ये, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित है ये। अब अपने देखो इसके बाद कोट की वही इसी प्रकार इधर से लिखेंगे अपने, ये कोट 0 क्या है, अपरिभाषित, ठीक है। और फिर इसका आ जाएगा अपने पास √3, और ये आ जाएगा अपने पास 1, और ये यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, और ये 0। अब सेक थीटा का लिखना है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, यानी सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये एक लिखा है यहाँ पर, तो एक के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक, तो एक का उल्टा भी क्या होगा, एक ही होगा। और इसका जब आप उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और ये जो है 1/√2, तो इसका उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा √2, और इसका उल्टा जब करोगे आप तो ये आ जाएगा 2, और इसके नीचे एक है, तो वही 1/0 करोगे, 0 का किसी में भाग दोगे तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो जाएगा ये भी। इसको फिर अपने इधर से लिखना स्टार्ट करना है, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित, और ये आ जाएगा 2, और ये √2, 2/√3, और ये 1। तो इस प्रकार अपने इस पूरी टेबल को बना लेते हैं, ठीक है बच्चा लोगों। तो लल्लू ये अपने ने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के अलग अलग कोणों के लिए अपने मान ज्ञात कर लिए हैं। अब जो तेरी समस्या है पहले उसको सुलझाते हैं अपने, चल देखते हैं अपने तेरी समस्या क्या है, ठीक है। पर ये देख लल्लू, ये तेरी समस्या थी, यहाँ पर तू खड़ा है और ये पतंग तेरे को उड़ानी है 25 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा था, ये अपनों ने देखा था। मान लेते हैं तू यहाँ जमीन से 30 डिग्री के कोण पर पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये धागे की लंबाई तेरे को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ये जब ज्ञात करना होता है तो ये देखना होता है जो भुजा अपने को दे रखी है, यानी एक तो ये लंब दे रखा है अपने को, और ये अपने को कर्ण ज्ञात करना है। तो ये जो फॉर्मूला अभी अभी तूने पढ़ा है लल्लू, तेरे नाम से ही मैंने ट्रिक बनाई है, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। तो ये देखो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री दे रखा है, इसके सामने की भुजा ये मैंने बताया था आपको क्या कहलाती है, ये लंब। तो ये है लंब, और ये है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। ये दो अपने को काम में लेनी है, इसका तो अपने को कोई भी यूज़ करना ही नहीं है, ये अपने को दे रखा है और ये अपने को ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण देखो किस में आ रहा है, यहाँ पर ये मैंने अभी अभी आपको ट्रिक बताई है, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, शनि कुश तनु। तो ये शनि के लिए यानी साइन के लिए है, तो यहाँ अपने लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना दे रखा है अपने को, 30 डिग्री, और लंब कितना है अपने पास 25 मीटर, और कर्ण जो है वो अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसके नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा, देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने यहाँ आ जाएगी, ये साइन 30 डिग्री कितना आया था अपने पास 1/2। तो उसी सारणी से अपने देख के लिखेंगे 1/2, और ये 25 बट्टे में
कर्ण कौन सा है? AC। तो ये AC की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तो AC को इधर ले आओ, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 2 इधर आ जाएगा, तो 25 गुणा 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 50 मीटर। इस प्रकार बेटा लल्लू, धागे की लंबाई तेरे को कितनी चाहिए? 25 मीटर की हाइट पर पतंग को उड़ाने के लिए 50 मीटर। तो लल्लू की समस्या तो हल हो गई है, लेकिन अपना अभी चैप्टर शुरू हुआ है। लेकिन इस वीडियो में अपने इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में अपने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहो इसी प्रकार मेरे साथ। Always stay on top with हमेशा टॉपर।